आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की जो टेक्स्ट बुक है हमारी, जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट, इसके क्वेश्चन आंसर की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला लेसन जो है हमारा अ लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र, ईश्वर को एक पत्र। ओके, इसी के हम क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं आज। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो को क्या उम्मीद थी, लेंचो क्या आशा कर रहा था? सो आंसर है इसका, लेंचो होप्ड फॉर द रेन फॉर हिज क्रॉप फील्ड। ओके, लेंचो अपने खेत की फसल के लिए बारिश की आशा कर रहा था। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो होप्ड फॉर द रेन फॉर हिज क्रॉप फील्ड। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? ओके, लेंचो ने बूंदों को नए सिक्कों जैसा क्यों कहा है? आंसर, लेंचोस क्रॉप वाज रेडी टू बी हार्वेस्टेड। लेंचो की फसल तैयार थी। एज रेनड्रॉप्स वुड हैव हेल्प्ड इन गेटिंग अ बेटर हार्वेस्ट रिजल्टिंग इन मोर प्रॉस्पेरिटी। ओके, बारिश से फसल अच्छी होती जिससे सुख समृद्धि आती। सो लेंचो कंपेयर्ड देम विथ न्यू कॉइन्स, इसलिए लेंचो ने उन्हें नए सिक्कों के समान कहा है। वाई डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? Lencho's crop was ready to be harvested, as raindrops would have helped in getting a better harvest, resulting in more prosperity. Lencho compared them with new coins. तीसरा क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड द रेन चेंज एंड व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड? बारिश कैसे बदल गई, लेंचो के खेतों को क्या हुआ? सो आंसर है इसका, द रेन वॉज pouring down, but suddenly a strong wind began to blow and very large hailstones began to fall along with the rain. ओके, बारिश हो रही थी, तेज बारिश हो रही थी। ओके, बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, अचानक से तेज हवा चलने लगी। एंड वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल along with the rain, और बड़े बड़े ओले गिरने लगे बारिश के साथ में। ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोस फील्ड वर डिस्ट्रॉयड, और लेंचो की सारी फसल नष्ट हो गई। ओके, अगेन देखते हैं इसको हम। हाउ डिड रेन चेंज एंड व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड? द रेन वाज pouring down, but suddenly a strong wind began to blow and very large hailstones began to fall along with the rain. All the crops in Lencho's field were destroyed. चौथा क्वेश्चन, What were Lencho's feeling when the hail stopped? ओले जब थम गए तब लेंचो की भावनाएं क्या थी, वो क्या महसूस कर रहा था? सो आंसर है, आफ्टर द हेलस्टॉर्म स्टॉप्ड, लेंचो वाज एक्सट्रीमली डिसहार्टेंड एंड हिज सोल वाज फिल्ड विद इमेंस सैडनेस। ओके, जब ओलों के साथ बारिश होना बंद हो गई, सो लेंचो वाज एक्सट्रीमली डिसहार्टेंड। ओके, तो वो जो है अत्यधिक निराश हो गया। एंड हिज सोल वाज फिल्ड विद इमेंस सैडनेस, और उसकी जो अंतरात्मा थी वो सदमे से भर गई, है ना, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। सो व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड? आफ्टर द हेलस्टॉर्म स्टॉप्ड, लेंचो वाज एक्सट्रीमली डिसहार्टेंड एंड हिज सोल वाज फिल्ड विद इमेंस सैडनेस। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन एंड व्हाट डिड ही डू? लेंचो को किस पर विश्वास था और उसने क्या किया? सो लेंचो हैड फेथ इन गॉड, उसे भगवान पर विश्वास था। एंड ही बिलीव्ड दैट गॉड्स आइज सी एवरीथिंग, और उसका मानना था कि भगवान की आंखें सब कुछ देखती, भगवान सब कुछ देखते हैं। ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड कन्वेइंग हिज grievances and asking for 100 pesos for his crops and his family. ओके, लेंचो जो है क्या था, लेंचो हैड फेथ इन गॉड, उसे भगवान पर विश्वास था। ही बिलीव दैट गॉड सी एवरीथिंग, कि भगवान सब कुछ देखते हैं। ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड, ओके, वो डिसाइड करता है भगवान को जो है पत्र लिखने के लिए। ओके, लेटर टू गॉड कन्वेइंग हिज ग्रीवेंसेस एंड आस्किंग फॉर 100 पीसोस। ओके, वो अपना दुख जो है भगवान को बताता है और उनसे जो है डिमांड करता है काय की 100 पीसोस की, फॉर हिज क्रॉप फील्ड एंड हिज फैमिली, है ना, जिससे कि वो क्या कर सके, अपनी फसल फिर से लगा सके और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। सो हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन एंड व्हाट डिड ही डू? सो सिंपल सा आंसर है, लेंचो हैड फेथ इन गॉड, ही बिलीव्ड दैट गॉड्स आई सी एवरीथिंग। ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर
to God, conveying his grievances and asking for 100 pesos for his crops and his family. अगला क्वेश्चन है हमारा, Who read the letter? पत्र किसने पढ़ा? सो आंसर है इसका, द पोस्ट मास्टर रेड द लेटर. पत्र जो है पोस्ट मास्टर ने पढ़ा. Who read the letter? The post master read the letter. What did the post master do then? Okay, फिर पोस्ट मास्टर ने क्या किया है ना, लेटर को पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया? द पोस्ट मास्टर फर्स्ट लाफ्ड बट देन ही बिकेम सीरियस. पहले तो पोस्ट मास्टर पत्र पढ़ के हंसा, फिर वो सीरियस हो गया. ही वॉज डीपली मूव्ड बाय लेंचोस फेथ इन गॉड. ओके, वह लेंचो के भगवान पर विश्वास के प्रति जो है प्रभावित हुआ. एंड ही डिड नॉट वांट टू सेक हिज फेथ, सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी फॉर हिम फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड कलीग्स. फिर उसने क्या किया कि वो चाहता था कि लेंचो का भगवान से विश्वास ना टूटे, ना डगमगाए, इसलिए उसने अपने दोस्तों से और जो कलीग थे साथ काम करने वाले, उनसे मिलके कुछ पैसे इकट्ठे किए और लेंचो को पत्र लिखा और पैसे दिए. ओके, व्हाट डिड पोस्टमास्टर डू देन? द पोस्टमास्टर फर्स्ट लाफ्ड बट देन ही बिकेम सीरियस. He was deeply moved by Lencho's faith in God. He did not want to sack his faith, so he decided to collect the money for him from his friends and colleagues. अगला क्वेश्चन है हमारा, Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? क्या लेंचो उस पत्र को देखकर चौंका जिसमें पैसे थे? So no, Lencho was not at all surprised to see the letter from God with money inside it. नहीं, लेंचो बिल्कुल भी नहीं चौंका. ओके, जब उसने पत्र देखा और उसमें पैसे देखे तो बिल्कुल भी उसे आश्चर्य नहीं हुआ. His confidence and faith in God was such that he had expected that reply from God. ओके, उसका विश्वास भगवान पर इतना ज़्यादा था और उसका भरोसा इतना प्रबल था कि उसे उत्तर की पूरी उम्मीद थी. He had expected that reply from God, कि ये भगवान ने ही पत्र लिखा है मुझे. ओके, what question? Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? No, Lencho was not at all surprised to see the letter from God with money inside it. His confidence and faith in God was such that he had expected that reply from God. What made him angry? किस बात ने लेंचो को गुस्सा दिला दिया? So Lencho was angry when he found that the money in the envelope was less than what he had asked for. ओके, लेंचो इस बात से गुस्सा हो गया कि जब उसने पत्र खोला, ओके, पत्र देखा तो उसमें जो पैसे थे वो उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग कम थे, जो भगवान से उसने मांगा था उससे कम थे. सो लेंचो इस बात से गुस्सा हो गया. व्हाट डिड हिम एंग्री? किस बात ने उसे गुस्सा किया? सो लेंचो वाज एंग्री व्हेन ही फाउंड दैट द मनी इन द एनवेलप वाज लेस देन व्हाट ही हैड आस्क्ड फॉर. अगला क्वेश्चन, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? ओके, पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों पहुंचाए? एंड वाई डज ही साइन द लेटर गॉड? और उसने पत्र पर, लेटर पर, है ना, गॉड के नाम से साइन क्यों किया? सो देखिए आंसर है इसका, पोस्ट मास्टर वॉज मूव्ड बाय लेंचोस फेथ इन गॉड. ओके, पोस्ट मास्टर जो था बड़ा प्रभावित हुआ लेंचो के विश्वास से कि यार किसी ने भगवान को पत्र लिखा है. सो ही डिसाइडेड टू सेंड मनी टू लेंचो. तो उसने निर्णय लिया कि वो जो है लेंचो को पैसे पहुंचाएगा. Moreover, the postmaster did not want to shake Lencho's faith in God. ओके, पोस्टमास्टर नहीं चाहता था कि जो है लेंचो का विश्वास भगवान से कम हो, ओके, या उसका भगवान से विश्वास डगमगाए. सो ही साइन द लेटर इन द नेम ऑफ गॉड. इसीलिए उसने पत्र लिखा, उसको पैसे पहुंचाए और उसमें नाम क्या लिखा? इन द नेम ऑफ गॉड. गॉड के नाम से उसमें साइन किया. इट वॉज अ गुड प्ले टू कन्वे अ मैसेज दैट गॉड हिमसेल्फ हैड रिटन द लेटर. ये एक बहुत अच्छा तरीका था जिससे लेंचो को ये लगे कि लेटर जो है भगवान ने लिखा है. गॉड हिमसेल्फ हैड रिटन द लेटर. ओके, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड? पोस्ट मास्टर वॉज मूव्ड बाय लेंचोस फेथ इन गॉड, सो ही डिसाइडेड टू सेंड मनी टू लेंचो. मोreover, द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वांट टू सैक लेंचोस फेथ इन गॉड, सो ही साइन द लेटर इन द नेम ऑफ गॉड. It was a good play to convey a message that God himself had written the letter. Did Lencho try to find out who had sent the money to him? Why or why not? क्या लेंचो ने यानी कोशिश की
कि पैसे किसने भेजे थे, क्यों या क्यों नहीं। ओके, सो नो, आंसर है इसका नो। लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट दिस बिकॉज ही हैड अ ग्रेट फेथ इन गॉड and he never suspected that it could be someone else other than God who would send him money. ओके, नहीं, लेंचो ने बिल्कुल भी जानने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसे भगवान पर पूरा विश्वास था। ओके, और ना ही उसके मन में कभी संदेह आया, शक हुआ कि भगवान के सिवा, है ना, ये कोई और हो सकता है जिसने उसको पत्र पहुंचाया है। दिस फेथ इन गॉड वाज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही बिलीव दैट गॉड हैड सेंड हिम द मनी। और उसका विश्वास इतना ज़्यादा था, उसका यकीन इतना ज़्यादा था कि उसे यही लगा कि जो पैसे वो किसने पहुंचाए हैं, भगवान ने पहुंचाए हैं। अगेन, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, वाई और वाई नॉट? नो, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट दिस बिकॉज ही हैड ग्रेट फेथ इन द गॉड एंड ही नेवर सस्पेक्टेड दैट इट कुड बी समवन एल्स अदर देन गॉड हु वुड सेंड हिम मनी। This faith in God was so strong that he believed that God had sent him the money. अगला क्वेश्चन है हमारा, Who does Lencho think has taken the rest of money and what is the irony in the situation? ओके, लेंचो को किस पर शक है कि बाकी के पैसे किसने ले लिए और इसमें विडंबना क्या है? तो देखिए आंसर, लेंचो थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस पीपल हैव टेकन द रेस्ट ऑफ मनी। ओके, होता क्या है कि वो 100 पीसोस के लिए कहीं ना कहीं भगवान को बोलता है, लेकिन जब वो निकालता है तो उसमें से कितने निकलते हैं, 70 पीसोस। तो उसको लगता है कि बाकी के जो उसका धन है, पैसे हैं, वो कितने ले लिए, पोस्ट ऑफिस में जो काम करते हैं उन लोगों ने ले लिए। इट इज़ द पोस्ट ऑफिस पीपल ओनली हु वर गिविंग मनी टू लेंचो, बट ऑन द अदर हैंड लेंचो थिंक्स दे हैव स्टोलन द मनी। ओके, अगर देखा जाए स्टोरी में तो पत्र पोस्ट मास्टर ने लिखा था गॉड के नाम से और लेंचो को पैसे पहुंचाए थे क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लेंचो का विश्वास कम हो। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है दूसरी ओर, कि लेंचो क्या सोच लेता है, क्या सोच रखता है या क्या सोचता है उनके बारे में, कि इन लोगों ने मेरे पैसे जो है वो चुरा लिए हैं। ही कॉल्स देम क्रूक्स, इसीलिए उनको क्या कहता है, चोर कह करके बुलाता है। दिस इज द एलिमेंट ऑफ द आयरनी इन दिस स्टोरी, यही इस स्थिति की विडंबना है। क्या है विडंबना? कि एक्चुअल में पोस्ट मास्टर है, उसको पत्र लिखता है 100 पीसोस के लिए, लेकिन जब वो देखता है कि उसमें कम है, क्योंकि वो भी इतना 100 पीसोस कर नहीं पाए, 70 पीसोस ही कर पाए जमा सब मिलके। तो लेंचो को जब पत्र आया तो उसको लगा कि बाकी के जो पैसे हैं मैंने, क्योंकि भगवान तो इतनी बड़ी गलती कर नहीं सकते, तो हुआ क्या एक्चुअल में, उसके दिमाग में आता है कि पोस्ट मास्टर ने कहीं ना कहीं और बाकी के जो लोग हैं, पीपल है यहाँ के, उन्होंने ये सब कुछ किया है। सो गाइस, ये था हमारा लेसन फर्स्ट जो हमने देखा। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कमेंट करके कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं कि अगले भी जो लेसन है आपके, उनके भी वीडियो इसी तरह से बने, ठीक है, जस्ट लाइक लेसन 2 हमारा आगे है, तो हम बिल्कुल तैयार हैं उसके लिए। लेकिन क्या आप तैयार हैं देखने के लिए वीडियो को और समझने के लिए, पढ़ने के लिए? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड लर्निंग रॉयल गुरुकुल RGDS विद दीपक सर। थैंक यू सो मच।